गरीब का आशियाना हो या अमीर का महल, हम सब बनाते हैं। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। मध्य प्रदेश के सबसे कम रेट पर कंस्ट्रक्शन के कार्य के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की महेश्वर तहसील के करही में 15 साल पहले जन्मी ये है ममता। आपको बता दें कि जब वो जन्मी तो उसके परिवार में खूब खुशियां मनाई गई। जन्म के बाद 6 महीने की उम्र में ही नन्ही सी प्यारी सी ममता को एक ऐसी लाइलाज बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया कि आज तक भी वह अपने पैरों पर ना चल पाई और ना ही हाथों से कुछ कर पाई। जिस उम्र में ममता को घर आंगन की मस्ती करने की आदत होनी चाहिए और उसकी मस्ती की किलकारियां गूंजनी चाहिए थी, उसी घर में उसकी बीमारी को लेकर माता पिता उसके इलाज के लिए इधर उधर देश भर में भटकते रहे, पर उन्हें इस लाइलाज बीमारी का उपचार नहीं मिला। दोनों हाथ तथा दोनों पैर घुटने कोहनी तक ऑटोमेटिक मेल्ट हो गए, यानी गल गए। उसके बावजूद भी आपको बता दें कि ममता के हौसले की उड़ान इतनी बुलंद थी कि उसने कभी हार नहीं मानी। खरगोन जिले के वणी गांव के कैलाश टटवारे की इकलौती बेटी ममता के हाथ तथा पैर 6 महीने की उम्र में गल गए। परिजनों ने उसे करही, महेश्वर, बड़वा, धामनोद, इंदौर, खंडवा सहित अनेक जगह के डॉक्टर, हकीम, वैद्य और जहां जहां उन्हें पॉसिबिलिटी लगती थी, जहां लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया, वो वहां पर लेकर गए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ममता की बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाई। हाथ पैर ने जब साथ छोड़ दिया तो ममता के माता पिता ने भी उसकी हिम्मत बढ़ाई। दूसरे बच्चों की तरह पढ़ने की इच्छा रखने वाली ममता का एडमिशन गांव की ही प्राथमिक शाला में हुआ और जहां पर ममता ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की शुरुआत कर आपको बता दें कि शिक्षकों का भी गौरव बढ़ाया, क्योंकि शिक्षकों ने भी ममता को हौसला दिया, माता पिता ने भी दिया और सभी ने उसका हौसला कम नहीं होने दिया। दोनों कोहनियों से चौक या पेंसिल पकड़कर वह कॉपी या स्लेट पर आसानी से खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिख लेती थी। आपको बता दें उसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। ममता वर्तमान में 10th की स्टूडेंट है। उसका सपना डॉक्टर या फिर टीचर बनकर अपनी तरह लोगों की निस्वार्थ सेवा करने का है। ममता के माता पिता दोनों ही लेबर क्लास हैं और मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। आपको बता दें कि करही की वसुधा विद्या विहार में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही ममता को वणी अपने घर से आने जाने के लिए स्कूल द्वारा वाहन सुविधा के साथ ही पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म आदि चीजें निःशुल्क दी जा रही हैं। कक्षा UKG से पढ़ाई शुरू करने वाली ममता अब 10th की बोर्ड की एग्जाम दे रही है। स्कूल की प्राचार्य मैरी मोजू ने बताया कि 2012 में यानी 2012 में न्यू एडमिशन के लिए स्कूल के शिक्षक वणी के गांव गए थे। तब ममता तथा उसके परिजनों से मिले थे और उनका हौसला देखकर संस्था ने उसे फ्री में एजुकेशन देने की बात कही। उसके बाद से ममता स्कूल में शिक्षा ले रही है। वहीं कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। जितनी कल्चर एक्टिविटी होती है उसमें भी काफी बढ़ चढ़कर वह हिस्सा लेती है और ऐसा नहीं है, रिवॉर्ड अचीवमेंट भी हासिल करती है। 1 मार्च यानी 1 मार्च को 10th बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। ममता भी शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी मां के साथ पहुंची। ममता को देख कर वहां उपस्थित केंद्र अध्यक्ष विष्णु पाटीदार, भारती जोशी, प्राचार्य राजेश खेड़ेकर और अन्य शिक्षकों ने देखकर उसके हौसले की सराहना की, उसके मोटिवेशन का लोहा माना। ममता ने बिना किसी की मदद के दोनों कोहनियों के बीच पेन पकड़कर हिंदी का पहला पेपर हल किया। शिक्षकों ने बताया कि ममता के हौसले की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। करही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सेवानिवृत्त मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शेणिक छाजेड़ ने बताया कि ममता को टेट्रा एमिलिया नाम की एक बीमारी है। यह बीमारी लाखों में से किसी एक बच्चे में पाई जाती है। इस बीमारी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही नहीं होता, हाथ पैर गल जाते हैं और आपको बता दें हालांकि एक खास अवस्था के बाद हाथ पैर गलने की प्रक्रिया बंद भी हो जाती है, लेकिन साधारण लोग जल्दी हौसला हार जाते हैं। लेकिन बालिका की हिम्मत काबिले तारीफ है। उसके हाथ पैर और ज़्यादा नहीं गलेंगे, लेकिन उसे ठीक भी नहीं किया जा सकता।
ममता टटवाले जो मणि के निवासी है, वो हमारे यहाँ पर वसुधा विद्या विहार स्कूल में 2012 से यूकेजी में उसको हमारे द्वारा एडमिशन दिया गया था। जब हमारे स्कूल के द्वारा उस गांव में कैंपेनिंग के लिए गए थे तो हमारी नज़र उसके ऊपर पड़ी और उसकी अंदर की गुणवत्ता को देखते हुए हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वो कैसे करती है। जब हमने उसकी क्रियाओं को देखा तो हमने चाहा कि इतनी अच्छी लड़की जो है वो हमारे स्कूल में क्यों ना पढ़े। इसलिए हमने स्कूल के द्वारा हमें उसकी परिस्थितियों को देखते हुए, उसके माता पिता की परिस्थितियों को देखते हुए, हमने उसकी निःशुल्क जो अध्ययन है उसके लिए हमने अपने कदम आगे उठाए और यूकेजी से लेकर अब तक 12वीं तक वो इस संस्था के द्वारा निःशुल्क पढ़ाई कर रही हैं। उसका जितना भी पढ़ाई का खर्च होता है वो हमारे स्कूल के द्वारा उसका पूर्ण किया जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि जैसे हमारे स्कूल 12वीं तक है, 12वीं के बाद ये बच्ची और पढ़ना चाहती है तो जैसे हमने अपने कदम उठाए उस बच्ची के भविष्य के लिए, वैसे शासन भी इस बच्ची के लिए आगे सपोर्ट करें, उसे कुछ सफल होने के लिए, जीवन सफल होने के लिए, और उस बच्ची के जीवन से बाकी लोगों के लिए भी जो इस परिस्थिति से लड़ रहे हैं और अपने आप में मायूस हो रहे हैं, उनके लिए आगे आए, ताकि जैसा इस बच्ची ने अपना भविष्य बनाया और जैसा हम उसको सहयोग दे रहे हैं वैसे शासन भी आगे आकर उसका सहयोग करे। गरीब का आशियाना हो या अमीर का महल, हम सब बनाते हैं। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। मध्य प्रदेश के सबसे कम रेट पर कंस्ट्रक्शन के कार्य के लिए एक बार जरूर संपर्क करें।